कैप्टन अमेरिका, जी। क्या खाया आपने आज नाश्ते में? अंडा पराठा? नहीं आज हम हेल्दी ईटिंग करके आए हैं। मैं सैलेड खाया। ओह माय गॉड, क्या क्या खा रहे हैं आजकल आप? यार मैंने नाश्ते पे लिया है कोको बीन सैलेड। क्या कोको मतलब? बीन सैलेड यार आपको नहीं पता कैसे बनता है ये? नहीं। तो यू टेक कोको बीन्स, फिर आप उसको स्प्लिट करके रोस्ट करते हैं, फिर आप उसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट को फिर आप फ्रिज में रख के थोड़ी देर सेट करके फिर खाते हैं। चॉकलेट खा लिया आपने? देखिए आदि भाई, आप उसको चॉकलेट कह रहे हैं, मैं उसको कोको बीन सैलेड कह के हेल्दी बना रहा हूँ, तो ये तो अपने देखने का तरीका है। बट ऑन दैट नोट, खाने में बात करते हैं। कुछ लास्ट टाइम हमने वर्कआउट्स पे काफी डिस्कशन की थी बिल्कुल कि कितने जरूरी हैं। तो उससे पहले आते भाई एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत है वेट लॉस। उस कॉन्सेप्ट से पहले एक और चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपने ये एपिसोड देख रहे हैं इससे पहले आप हमारी पिछली वाली एपिसोड जरूर देखें ताकि आप कनेक्ट कर सकें। जी प्लीज करिए। तो उसमें है कैलोरी डेफिसिट, एक बोली जाती है बात जो कई लोगों को बड़ा टेक्निकल भी लगता है। एक बड़ी इसकी एक सादा जुबान में मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें से एक मग्गा पानी निकालेंगे और 2 मग्गा पानी डालेंगे तो पानी ओवरफ्लो होके बाहर गिरेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप 2 मग्गे निकाल के 1 मग्गा डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाल्टी खाली होती जाएगी। सही है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। चलें, तो दैट इज ऑल दैट इट इज। तो जो बाल्टी की एग्जांपल है आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, बिकॉज आपको उठने बैठने सांस लेने के लिए आपकी बॉडी कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, वो आपका बेस कैलोरी कंजम्पशन होती है। राइट। देयर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स और रिसोर्सेज अवेलेबल जो आपकी एज, हाइट और वेट के हिसाब से बता देगी कि आपका डेली रिक्वायरमेंट समझे 2000 कैलोरीज। अब एक गोल्डन रूल ये होता है कि आपको उससे नीचे कंज्यूम करेंगे तो अगर एक टाइम पीरियड में आपने 3500 कैलोरीज का डेफिसिट कर दिया तो 1 पाउंड ऑफ फैट लॉस होना चाहिए एज अ रूल ऑफ थंब। अप्रोक्सीमेट, ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट जनरली ये है कि इतना डेफिसिट आपको करना है। तो एक डेफिसिट की तो हमने बात कर ली थी लास्ट टाइम, विच आर एक्सरसाइजेस। तो अगर आप एक हफ्ते में समझे कि 2-3 दफा कुछ वर्कआउट करते हैं, एवरेज 500 कैलोरी आप बर्न करते हैं, तो एक हफ्ते में 1500 कैलोरी तो आपने अपनी कर ली। अब 2000 का जो बाकी आपने गैप करना है वो आपको अपने हैबिट्स ऑफ ईटिंग से करना पड़ेगा। तो उसमें आते भाई जो काफी डिफरेंट टाइप्स हैं और सबसे जो एक पेट होता है जिसको हम कहते हैं कैलोरी कंट्रोल। जिस भी आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको वो चीज कहेंगे जो आते भाई खाते हैं। आते भाई आप बताएं कि क्या होता है कैलोरी में? मेरी डाइट बहुत सिंपल है। एक मिस्कीन गरीब कराची वाला क्या खाएगा? ग्रेनोला खाएगा, असाई खाएगा। सर मिस्कीन गरीब कराची वाला जो है वो बन कबाब खाएगा भैंस रोड के, मगर ये भी एक अलग टाइप का मिस्कीन है। तो ये ऊपर से असाई थोड़ी सी स्मूदी वगैरह डाल के बस ये, बट आई कीप इट सिंपल। उसकी वजह दानिश, मैं क्यों ये आप जो बात करें, एंड देन आई वुड वांट यू टू एक्सपैंड ऑन इट आल्सो। हमारे जो खाने हैं, स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट के खाने, वो बड़े मुरगन किस्म के होते हैं। देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप चले जाएं तो उनके खानों में आपको ज्यादातर या तो ग्रिल्ड ऑप्शंस मिलेंगे या फिर वो जनरली सैलेड वगैरह का कल्चर है। हमारे यहाँ किसी को सैलेड बोलने का कल्चर है तो उसको घास फूस कहता है। घास फूस, बिल्कुल। तो आप आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन अ बिट मोर ऑन दैट। जब आप कहते हैं कि डेफिसिट में जाना है तो वो क्या है एग्जैक्टली और एक आम आदमी जो कि पाकिस्तान में रह रहा है या कोई खातून या कोई आदमी, उनके लिए क्या आसान तरीका है वो एक्सप्लेन करें। एक तो आते हुए हमारी सब कॉन्टिनेंट डाइट में एक स्टार्च का बड़ा कांस्टेंट फीचर है। चावल, रोटी, किसी ना किसी फॉर्म में आपको स्टार्च आती रहती है। तो जब आपको कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी कंट्रोल की डाइट रेकमेंड की जाती है, सबसे पहले आपको कहा जाता है ब्राउन ब्रेड पे चले जाएं, ठीक है, ग्रिल्ड मीट्स कर लें, एग वाइट्स कर लें, अंडे जर्दी के अलावा खाने के। तो कैलोरी कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि आप वो खाना खाते हैं जो लेस कैलोरी डेंस होता है बट फिलिंग होता है। क्योंकि क्रेविंग होती है, दिल तो करता है, पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं, उस वक्त आप बैठ के तो ये ना सोचते कि यार ओट्स खाने हैं। तो कैलोरी कंट्रोल बेसिकली एक डाइट प्लान आपको दिया जाता है कि आप थ्रू आउट द डे स्नैक्स खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें जिसके अंदर ग्रिल्ड चीजें होंगी, हाई फाइबर कंटेंट वाली चीजें होंगी, सैलेड्स होंगे। तो वो एक तरीका है। बट अगेन, और ये हर चीज महंगी नहीं, जरूरी नहीं है कि चीजें महंगी हो। आप इसको अपने बजट में रहते हुए बहुत आसानी से के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि जो आपको शायद कुछ बातें सुनने में और जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये बड़ा हाई फाई किस्म का कोई सिस्टम है जिसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, जेब पे भारी हमारे लिए होगा। ऐसा नहीं है। जो दानिश आपको बताएंगे कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो कि आपकी जेब पे इतना महंगी नहीं पड़ेंगी आपको। एडिंग ऑन टू दैट कि कई लोगों के लिए नॉट जस्ट जेब के लिहाज से कैलोरी कॉन्शियस होना मुश्किल है। कितने लोग जो है वो ऑलिव ऑयल और
जैसे ओट्स इतने रेडिली अवेलेबल नहीं है, और फिर मेरा मसला आते भाई ओट्स के साथ ये है कि भाई हम इंसान हैं, घोड़े थोड़ी हैं जो हर वक्त ओट्स चबाते रहेंगे। तो एक दूसरी चीज आती है जो उससे एक लेवल एडवांस है थोड़ी, जिसको थोड़ा ट्रैक करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी, जिसको हम कहते हैं मैक्रो ट्रैकिंग। ठीक है, उसमें ये होता है कि ये नहीं कि आपने क्या खाया है, बट किस मिकदार में या किस क्वांटिटी में खाया है। आप अपनी डेली की प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स का इंटेक जो है उसको ट्रैक करते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट की एक बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंट थी, उसने 1 महीने के लिए मैकडॉनल्ड से खाया, बट एक सर्टेन क्वांटिटी में प्री प्लान और प्री मेजर करके खाया, और उसने मैकडॉनल्ड्स का खाना खा के भी वेट लॉस किया। तो ये एक उन लोगों के लिए है मेरी तरह जो फूडीज हैं, जिनको शौक है कि यार कभी बिरयानी की एक प्लेट हो जाए, कभी को निहारी खाएं, को थोड़ा कढ़ाई का मूड है, पुलाव का मूड है, और दिल चाहता है। डिप्राइव करने को कोई नहीं कह रहा कि आप अपने आप को डिप्राइव करें। ये एक जमाने में मैंने किया है अपने जब मैंने शुरू में ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने अपने आप को बड़ा डिप्राइव किया इन चीजों से कि मैंने, लेकिन वक्त के साथ जब ये चीजें समझ आना शुरू हुई तो आपको डिप्राइव नहीं करना, बट अब मेजर्ड क्वांटिटी में। तो आप एक, अगर आपने लेट्स से आज चावल खा लिए हैं तो आपका कार्ब कोटा ऑफ द डे पूरा हो गया, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगला मील जो है उसमें आप प्रोटीन्स पे ज्यादा फिक्स कर लें। दानिश, थोड़ा सा लोगों को ये भी बताएं कि कार्ब्स, स्टार्च और प्रोटीन बहुत आसान जुबान में होता क्या है तीनों। देखिए, आपका जिस्म एक इंजन है, ठीक है, इंजन जैसे गाड़ी का होता है ना, क्योंकि गाड़ी का तो ये है कि गाड़ी या तो डीजल पे चलेगी या पेट्रोल पे चलेगी। ठीक है, डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे, जो मैं एक दफा करवा चुका हूँ, तो डिजास्टर है, वो आपको पूरी टैंकी खाली करवानी पड़ती है, प्लीज ना कीजिएगा। बट आपकी बॉडी की खूबसूरती क्या है कि वो बेसिकली फर्क एलिमेंट से अपने आप को एनर्जी क्रिएट करती है, और अपने काम को चलाने के लिए डिफरेंट फूड सोर्सेज के पास जाती है। मिनरल्स और फाइबर से अलग होगी। 3 मेन आपके ग्रुप्स होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन सबसे इजी टू एक्सप्लेन है, ये आपको किसी भी मीट या सर्टेन टाइप्स ऑफ दालें और बीन्स में मिलती है। किडनी बीन्स हम खाते हैं, लोबिया जिसको कहते हैं, राजमा, काले चने में, दाल के अंदर मिल जाएगी, अंडों में है, चिकन, बीफ, मटन, फिश आर नॉन एग्जाम्पल्स। तो प्रोटीन्स का काम होता है कि आपकी बॉडी में जाके मसल्स को रीबिल्ड करना। तो लास्ट टाइम हमने जैसे बात की कि वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपके मसल्स टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करने के लिए आपको हाई प्रोटीन इंटेक चाहिए। उसका एक स्टैंडर्ड, एक लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज, आप 1 to 2 grams ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स आपको कंज्यूम करना है। आप इंटरनेट पे जाएंगे, काफी रिसोर्सेज पे अवेलेबल है। आसान जुबान में इसको भी इस तरह भी याद रखें कि आप जिम में जाके वर्कआउट करना स्टार्ट किया, आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, और अगर आपने अपनी डाइट से उसको बैलेंस नहीं किया तो फिर आप अल्टीमेटली इंजर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको, अगर आपने कोई एक्सरसाइज की है, भले वो रन किया हो, कुछ भी किया हो, आपने प्रोटीन आके लेनी है। और दानिश ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रोटीन की सोर्सेज क्या है। कार्ब्स बताएं क्या होता है। देखिए, दूसरा है आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी जो है हम 2 सोर्सेज से लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट से या फैट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोई भी ऐसी चीज जो ग्रेन बेस्ड प्रोडक्ट से आती है, सही, चाहे आपके चावल हो गई, फर्क किस्म के आटे हो गए, फ्लावर हो गया, सो इनसे बनी हुई जो भी चीजें हैं, लॉट्स ऑफ एग्जांपल, डबल रोटी, पास्ताज, बन, चावल, ठीक है, पापे। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी हंसता हूँ कि सबसे डेंजरस खाने की चीज है समोसा, बिकॉज इट इज कार्ब्स रोल्ड इन कार्ब्स। ठीक है, आलू का समोसा। ठीक है, तो आलू का समोसा, तो इस तरह की चीजें कार्ब्स। अब ऐसा नहीं कि अब कई, हम लेटर ऑन एक बात करेंगे एक सर्टेन डाइट की जिसमें आप बिल्कुल कार्ब्स बंद कर देते हैं, वो इसका भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। बट कार्ब्स जनरली क्या करती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जब जो कार्ब्स आपकी कंज्यूम नहीं होती, जो बच जाती हैं, तो आपकी बॉडी जो है उसको वो शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, आपके इंसुलिन लेवल्स ऊपर चले जाते हैं, लेटर ऑन वही चीज फैट में स्टोर हो जाती है। सही है। तो कार्ब्स का एक बड़ा होता है कि अनलेस कि आपकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि आप जितनी कार्ब्स कर रहे हैं उसको जला दें, बर्न आउट करें एक्सरसाइज करके, भाग दौड़ करके। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कार्ब्स हर एक चीज में छुपी हुई होती है। आप हेल्दीएस्ट चीज भी ले लें, आप एक सेब भी खाएंगे ना, सेब में भी को 15 से 18 ग्राम कार्ब्स निकल आती है। इट्स एन इंग्रेडिएंट, हर एक चीज में एक बेसिक एलिमेंट है, बिकॉज कार्ब्स, एनीथिंग व्हिच इज मेड आउट ऑफ शुगर, एनीथिंग जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, उसमें कार्ब्स तो होती है। सही। तीसरी हम फूड कैटेगरी की बात करते हैं, वो है फैट्स। ठीक है, फैट्स बहुत सी चीजों में से आ सकती है, दूध के अंदर है, ऑयल्स हैं आपके, अंडा है, अगेन मीट की सर्टेन सोर्सेज, रेड मीट जैसे है। अब फैट जो है, अंडे के अंदर भी जर्दी पर्टिकुलरली उसमें फैट है। तो फैट एक सेकंड चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर एज ए एनर्जी सोर्स यूज होती है। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि
बॉडी जो हमारी है दे आर मोर ट्यून टू यूज कार्बोहाइड्रेट्स एज पहली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपके जिस्म में कार्ब्स खत्म होंगे और फिर भी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपका जिस्म जाके फैट्स को ढूंढ के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें कभी कभी होता है कि फैट्स खाने से लोग कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, जरूर हो रहा है, बट अकेले फैट्स नहीं करेंगी, वो डैमेज होता है जब आप फैट के साथ शुगर और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं। बिल्कुल। देखिए जिंदगी का मकसद, एक तो बड़ी फेमस मिसाल है कि खाने के लिए लोग जीते हैं, हाँ, और फिर लोग जीने के लिए खाते हैं। तो ये वो वाली चीज है, और इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं होती। आपको अपने आप को एक दिमागी तौर पे एक ट्रेन करना होता है कि यार हम सब कुछ खाएंगे। हाँ, आप खाएं, हर चीज खाएं, कोई आपको किसी चीज से नहीं रोकता। आपकी सेहत के लिए हर चीज अच्छी है, एवरीथिंग दैट गॉड हैज क्रिएटेड इज गुड फॉर यू, लेकिन क्वांटिटी इज द की। क्वांटिटी, मिकदार, वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि द डोजेज मेक्स द पॉइजन। ठीक है, कि आप एक अच्छी भी चीज ज्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देंगे, वो भी आपको नुकसानदेह होगा, और अगर एक बुरी चीज आप एक कंट्रोल्ड अमाउंट में लेंगे तो वो आपको इतना डैमेज नहीं करेगी। इसी से लिंक्ड आतिफ भाई है कि हम एक और कुछ डाइट्स की बात करेंगे जो इनको मैं कहता हूँ स्पेशलिटी डाइट्स, जो वो कुछ एक इस तरह के जो मैंने फूड कैटेगरीज की बात की थी उन पे फोकस करते हैं। एक आजकल जो बहुत ट्रेंड चल रहा है कीटो डाइट की, कीटो जो है वो आपको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कट आउट कर दें, आप फैट्स को प्राइमरी करें, मीट्स के ऊपर रिलाई करें। उसी से लिंक्ड एक और उसकी वर्जन है जिसको हम कहते हैं कार्नी डाइट, जो बिल्कुल कहते हैं कि भाई आपने सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ आपने गोश्त खाना है, शेर चीते वाली डाइट आपने कर देनी है। इसके और भी वेरिएशंस हैं। एटकिंस डाइट एक और थी जो 90s का एक बड़ा फैट था, उसी से एक कैबेज सूप डाइट निकली थी लेटर ऑन, और सस्टेनेबल नहीं होती ये चीजें। एग्जैक्टली। अब सस्टेनेबल का ये आता है कि आपके लाइफस्टाइल में, जैसे अगर एक बंदा है जो एक्सक्लूसिवली मीट ईटर है, उसके लिए शायद कीटो या कार्नी करना बहुत आसान है, बट एक बंदा जो मीट वैसे ही नहीं पसंद करता, और खासकर मतलब इफ यू आर ऑन अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, तो उस केस में फिर एक कार्नी डाइट तो बिल्कुल ही आपके लिए ऑफ द टेबल हो जाती है। दूसरा आते भाई, लाइक कई लोग कहते हैं कि यू टेक स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, ठीक है, जिसका पोर्शन, स्मॉल पोर्शन या स्नैकिंग की बात जो कि मैं करता हूँ, जो आप करते हैं, उसी के एवज एक बिल्कुल ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है जिसको कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो भी रिसेंटली आया है कि बेसिकली कि आप जो है वो पूरा दिन इंस्टेड ऑफ ईटिंग, आप ईटिंग विंडोज रखें, 4 से 5 या इस तरह के कुछ आवर्स हैं, वो आप सिर्फ उसमें खाएं और बाकी टाइम आप कुछ ना खाएं। जो भी करना है, एंड रिजल्ट ये है कि आपको अपना कैलोरी डेफिसिट करना है, और जैसे हमने लास्ट टाइम वर्कआउट्स पे भी बात की थी कि वो चीज ढूंढें जो आपके लाइफस्टाइल से मैच करता है, आपकी रूटीन में सिंक इन कर सकता है, आपके गोल्स को मीट करने में हेल्प करेगा, और सस्टेनेबल है, आप बार बार रोजाना इसको कर सकते हैं। अगर आप कैबेज डाइट की बात करेंगे तो कितने को कैबेज सूप पी लेंगे यार, मुझे तो याद ही नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब कोई कैबेज सूप पिया हो। हाँ, तो ये है, इस चीजों को आपने वर्कआउट्स को भी देखना है और डाइट को भी कंबाइन करके देखना है। लेकिन दानिश भाई, ये तो सब आपने बता दिया, इन सब चीजों को, इस पूरी साइंस को जो आपने 10 मिनट में बयान की है, इसको ट्रैक कैसे करेंगे? एक आम आदमी के लिए किस तरह वो मॉनिटर करेगा कि यार मैंने इतनी कार्ब्स खा ली, मैंने इतना प्रोटीन खा लिया? देखिए वहाँ उसमें यह है कि यू डोंट नीड समबडी टू राइट डाउन, एक खाता खोल के रजिस्टर में बैठा हुआ है। टेक्नोलॉजी वंस अगेन आपके रेस्क्यू के लिए आती है, बहुत सी एप्स अवेलेबल हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल जो आपको इन चीजों को ट्रैक करने में हेल्प करेगी। और नेक्स्ट टाइम जो है हम इस पे बात करेंगे कि हाउ आर देयर एप्स ऑनलाइन एंड ऑन योर फोन अवेलेबल जो आपको इन सारी चीज को मैनेज और ट्रैक करने में हेल्प करेगी एंड हेल्प यू अचीव योर गोल्स। लेकिन एक और चीज जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना, वो ये ट्रैक कर रहा हूँ कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है और लाइक किया है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ शेयर करें, फैमिली कंटेंट है। और हम आपके साथ अगली एपिसोड में आते हैं ऑन द गो।